तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल्स होते हैं वो रेशियोज में दे रखे हैं 3:5:7:9। आपको चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों, जब कभी भी एंगल्स रेशियोज में दे रखे होते हैं तब हम क्या करते हैं, उनके बीच में कुछ कॉमन रेशियो होता है, उसे हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स। लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। हमने कॉमन रेशियो अज्यूम कर ली है एक्स। तो फर्स्ट एंगल अब क्या हो जाएगा, कॉमन उसमें एक्स अज्यूम कर लिया है तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारे पास 3x। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना, 5x। ठीक है, कॉमन रेशियो x है तो बस सबके साथ x लगाते आना है। थर्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 7x। ऐसे ही फोर्थ एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ एंगल 9x। सही है। तो अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अपने को पता है कितने कितने दे रखे हैं। देखो ये क्वाड्रिलेटर रफ फिगर बना देते हैं। ये क्वाड्रिलेटर का नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। चारों एंगल पता है। पहला एंगल है अपने पास 3x, दूसरा एंगल क्या है 90 डिग्री, ऐसा नहीं है पूरा ऐसा बना देना। दूसरा एंगल अपने पास 5x, तीसरा एंगल अपने पास 7x, चौथा एंगल अपने पास 9x। अब भाई अपने को ये तो पता ही है ना कि क्वाड्रेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये हमें पता है, यहां पे लिख भी देते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमें पता है। तो मतलब सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। पहला एंगल अपने पास 3x, दूसरा एंगल अपने पास 5x, तीसरा एंगल अपने पास 7x, चौथा एंगल अपने पास 9x। सबको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब बस सबको ऐड करना है। 3x प्लस 5x कितना होता है, 8x। 8x प्लस 7x कितना होता है अपने पास, 15x। 15x प्लस 9x कितना होता है, 24x। तो ये हो गया अपने पास 24x इक्वल टू 360। सही हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 24। सही है। अब 6 का टेबल हमें आता है, देखो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 60। अब 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 24 5 जा 20। तो अपने पास कॉमन रेशियो पता लग गया, 15 डिग्री आ रहा है। x की वैल्यू अपने को पता लग गई। अब हमें चारों एंगल्स को निकालने हैं। देखो फर्स्ट एंगल 3x था, x की वैल्यू बस प्लेस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ जाएगा। तो फर्स्ट एंगल निकालते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट एंगल क्या था हमारे पास फर्स्ट एंगल था 3x। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ प्लेस करेंगे 3 इंटू 15 डिग्री, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमने फाइंड कर लिया, कितना है, 45 डिग्री। अब निकालते हैं सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल कितना था हमारे पास, 5x। x की वैल्यू कितनी आई है, 15 डिग्री। 15 5 जा 75। तो सेकेंड एंगल आ गया 75 डिग्री। अब आते हैं थर्ड एंगल पे। थर्ड एंगल क्या था हमारे पास, थर्ड एंगल था अपने पास, देखो 7x। 7 लिखेंगे, x की वैल्यू हमें पता है 15। ठीक होगी बात, आप होगी बिल्कुल सही होगी। 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 105 डिग्री। सही हो गया। अब होगी बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं फोर्थ एंगल पे। फोर्थ एंगल कितना था अपने पास, 9x। x की यहाँ पे 15 आएगा, 15 9 जा 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो हमने चारों एंगल फाइंड कर लिए। यही तो इस क्वेश्चन में करना था। होप समझ में आया होगा। बहुत आसानी से, बहुत प्यार से करा है। बस एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई डाउट हो तो वो भाई हट जाए, डाउट ना रहे। और डाउट नहीं रहेगा तो हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि क्वाड्रेटर के जो चारों एंगल्स हैं वो रेशियोज में दे रखे हैं, 3:5:7:9। आपको चारों एंगल फाइंड करने थे। जब कभी भी एंगल रेशियोज में दे रखे होते हैं तो हम कॉमन रेशियो अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कॉमन रेशियो क्या है, x है। अगर कॉमन रेशियो x है तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 3x, सेकंड 5x, थर्ड 7x, फोर्थ 9x।
आपको ये भी पता है क्वाड्रेटर के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 360। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, x पता लग गया तो फर्स्ट एंगल क्या था 3x, तो बस x की जगह 15 डिग्री रखा तो 45 डिग्री आ गया। सेकंड एंगल क्या था 5x, x की जगह पे 15 डिग्री रखा तो 75 आ गया। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 7x था, x की जगह 15 रखा तो 105। ऐसे फोर्थ एंगल 9, x की जगह 15 रखा तो कितना है 135। होप समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करना, आया तब भी कमेंट करना, बताना कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, किस शहर से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, सब कुछ बताना। अच्छा लगता है आप जो कमेंट करते हो। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो खत्म करते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारी फैमिली बड़ी होगी तो और हमें और ज़्यादा खुशी होगी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।